हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर की जो हमारी नॉवल है कंथापुरा, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट नाउ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर 5th सेम की जो नॉवल है कंथापुरा, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इससे पहले प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इस नॉवल के डिटेल्ड समरी वाली वीडियो देख कर आए हैं, बिकॉज मैंने उस वीडियो में इस पूरी नॉवल को सम अप करके आपके सामने एक समरी प्रेजेंट की है। ओके, और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द नॉवल कंथापुरा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम पूरी वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे। मैं कुछ आपको 5-6 कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी, उसमें से ही आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उनमें से वो एक 100% आ जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन है हमारा, ये एक क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर इन तीनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको आंसर केवल एक ही लिखना है, सेम लिखना है। ठीक है, अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहले तरीके से है, डिस्क्राइब हाउ कंथापुरा इज सेड टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज। कि कंथापुरा को इस कैसे कहा गया है कि रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज, कि वो इंडियन विलेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंथापुरा, कंथापुरा क्या है? कंथापुरा इज एन इमेजरी नेम, ठीक है, गिवन टू अ विलेज। एक गांव को एक इमेजरी नाम दे रखा उन्होंने, है ना, काल्पनिक नाम। ठीक है, तो वो किस तरीके से एक इंडियन विलेज को प्रेजेंट करता है, ठीक है, ये बताना है हमें। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, किसके बारे में बताना है? कंथापुरा के बारे में बताना है कि कंथापुरा में क्या कुछ था, कैसे कैसे लोग रहते थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, उसमें लाइक उनकी वहाँ पे थिंकिंग कैसी थी। ठीक है, ये सब कुछ बताना है। तो मेनली हमें कंथापुरा के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी emerges फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ कंथापुरा, गिव अ डिटेल्ड आंसर। हमें इसमें डिटेल्ड आंसर देना है कि किस तरीके की सोसाइटी का हमें पता चलता है कि इंडिया के जो विलेजेस में किस तरीके की सोसाइटी रहती है या फिर उस समय रहती थी। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, कंथापुरा के बारे में बताना है कि हमें इसको पढ़ के ऐसा पता चला कि वहाँ पे ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, वो सब कुछ हमें डिटेल्ड में बताना है। ठीक है, और तीसरा तरीका है सेम क्वेश्चन को, डिस्कस कंथापुरा एज अ इंडियन नॉवल। कंथापुरा को एक इंडियन नॉवल के तौर पे आप डिस्कस करो, डिस्क्राइब करो। ठीक है, कि इंडियन नॉवल कैसे है, किस तरीके से वो इंडिया के विलेजेस के बारे में बताता है। ऑलराइट, तो चलिए गाइस, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, चलिए अब अपना आंसर डिस्कस कर लेते हैं। कंथापुरा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि कंथापुरा है क्या। ठीक है, तो कंथापुरा इज एन इमेजरी नेम गिवन टू अ विलेज, कि कंथापुरा एक इमेजरी नेम है, मीन्स इमेजिन किया गया नाम है किस चीज़ का, एक विलेज का। मतलब एक गांव था जिसका नाम हमने वैसे इमेजिन कर लिया, चलो इस गांव का नाम मान लेते हैं हम लोग कंथापुरा। ठीक है, इट इज़ क्वाइट अ हिली एरिया वेयर द पीपल ग्रो क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, कार्डमम, राइस एंड शुगर। ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है जहाँ पे लोग क्या क्या उगाते हैं, कॉफ़ी, कार्डमम, राइस और शुगर। ठीक है, लाइक ऑल इंडियन विलेजेस इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बाकी सभी भारतीय गांवों की तरह यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे है, देयर वाज अ काइंड ऑफ कास्ट डिविजन इन दैट विलेज। यहाँ पे एक तरीके से कास्ट डिविजन है, मीन्स यहाँ के लोग किस चीज़ के आधार पर बटे हुए हैं, जाति के आधार पर। ठीक है, पीपल बिलीव इन कास्ट, लोग किस चीज़ में विश्वास रखते हैं, जात पात में, कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। ठीक है, इस तरीके से द हाउसेज इन द विलेज आर डिवाइडेड इन 5 डिफरेंट क्वार्टर्स, मतलब अलग अलग कास्ट के आधार पर अलग अलग क्वार्टर्स बटे हुए थे। ठीक है, तो 5 जैसे डिफरेंट क्वार्टर्स थे। ठीक है, देर आर डिफरेंट क्वार्टर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कास्ट, अलग अलग जाति के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वार्टर्स थे। और क्वार्टर्स यहाँ पे क्या है, उनके घर थे। ठीक है, उनका ऐसे एरिया बना रखा था, ये उनके यहाँ इस एरिया में उनके घर है, इस एरिया में उनके घर है, ऐसे। ठीक है, द अपर कास्ट पीपल कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल लिविंग इन सुद्राज एंड परिहास क्वार्टर्स। जो अपर कास्ट के लोग थे वो सुद्राज और परिहास के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे। ठीक है, वो उनके साथ ज़्यादा बातचीत या फिर उनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना, उनके घर में जाना, वो सब पसंद नहीं करते थे, वो वहाँ पे नहीं जाते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सुद्राज के बाद मैंने इसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, यहाँ पे परिहास के बाद यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा रखा है, इसका मतलब है सुद्राज के, परिहास के क्वार्टर्स। ऑलराइट,
देयर वॉज नो फ्री मिक्सिंग ऑफ द पीपल, सही था, इवन इन अ स्मॉल एंड लिमिटेड विलेज कम्युनिटी, मतलब हमारे गांव की जो ये हमारा गांव था कंथापुरा, इसकी लिमिटेड विलेज कम्युनिटी में भी लोग आपस में नहीं मिलते थे, ठीक है, उस छोटी सी जगह में भी लोग आपस में नहीं मिलते थे, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे। ऑलराइट, द नॉवल कंथापुरा इज़ अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव, जो हमारी नॉवल है कंथापुरा ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। फर्स्ट पर्सन नरेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स की भाई, इसमें केवल हमें एक ही है कहानी सुनाने वाला, जिसका नाम क्या है, द नरेटर ऑफ द नॉवल इज अचक्का, ठीक है, उसका नाम है अचक्का। तो अब बात आती है कि अचक्का कौन है, ठीक है। शी इज़ एन ओल्ड ग्रैंड मदर ऑफ द विलेज एंड टेल्स द स्टोरी एज अ रिकलेक्शन। ये एक गांव की एक बूढ़ी दादी माँ है जो कि स्टोरी सुनाती हैं एज अ रिकलेक्शन। रिकलेक्शन क्या है, कलेक्शन इकट्ठा, रिकलेक्शन मतलब जो पहले हो चुका उसको सारे इकट्ठा करके हमें सुना रही है, कि उस समय में 1930s के अराउंड की स्टोरी है स्टूडेंट्स, तो ये उस समय की स्टोरी को हमें सुना रही है कि उस समय कैसा क्या कुछ हुआ करता था, मतलब किस प्रकार से जो गांव थे वो अलग अलग जाति के आधार पर बटे हुए थे। ऑलराइट, द इंसिडेंट्स आर नरेटेड लॉन्ग आफ्टर दे हैव टेकन प्लेस। जो इंसिडेंट्स है जो अब बताए जा रहे हैं वो बहुत पहले हो चुके, जो इंसिडेंट्स बहुत पहले हो चुके वो अब हमारी स्टोरी में बताए जा रहे हैं। शी टेल्स द स्टोरी बाय यूजिंग हिंदू लेजेंड्स एंड मिथ्स। ये हमारे जो नरेटर है अचक्का, ये स्टोरी किसकी हेल्प से सुनाती हैं, हिंदू लेजेंड्स और मिथ्स के आदमलों की हेल्प लेके कुछ एग्जाम्पल्स देती है उस तरीके से, ठीक है। द स्टोरी साउंड्स लाइक अ डेली रिचुअल इन इंडियन हाउस होल्ड्स वेयर एन ओल्ड ग्रैंड मदर नरेट्स सम टेल्स टू द यंग वंस। कि जो हमारी ये जो स्टोरी है कंथापुरा, ये किस तरीके से साउंड करती है, किस तरीके की लगती है कि हमारे जिस गांव में जो रिचुअल होती है, जैसे हमारी जो आदत होती है, जो हमारी परंपरा होती है, ठीक है, वो उस तरीके की लगती है कि भाई जैसे हमारे इंडियन विलेजेस में जो हमारी ग्रैंड मदर होती है वो हमें अपने यंग वंस को, अपने छोटे बच्चों को क्या सुनाती है, कहानियाँ सुनाती है। तो ये उसी तरीके से लग रही है कि जो अचक्का है ये हमें कहानी सुना रही है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो बिलीव्स इन कास्ट डिविजन। जो हमारे नरेटर है अचक्का वो भी इस जो जाति विभाजन है इसमें विश्वास रखते हैं कि हाँ ये ठीक कर रखा है, ठीक है। शी डजंट लाइक मूर्थी मिक्सिंग विद द पीपल ऑफ द परिहास एंड सुद्रास क्वार्टर्स। वो उसको ये चीज़ पसंद नहीं है कि मूर्थी जो लोअर कास्ट के पीपल हैं, मतलब मूर्थी कौन है, ब्राह्मण है, ठीक है, तो वो मूर्थी उनके साथ परिहास के साथ सुद्रास के साथ मिक्स उनके साथ बातचीत करे, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। मूर्थी द हीरो ऑफ द नोवेल। मूर्थी कौन है, नोवेल का हीरो है, ठीक है। इज नॉट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस टू द रीडर्स। गाइज एक क्वेश्चन ये भी आएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे तो अपने ही क्वेश्चन है, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ कि एक्सप्लेन हाउ मूर्थी इज़ द हीरो ऑफ द नोवेल, कि आप मूर्थी को हीरो कैसे कह सकते हो, ठीक है, या फिर हु इज़ द हीरो ऑफ द नोवेल अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब इस वीडियो पे वापस से आते हैं, मूर्थी द हीरो ऑफ द नोवेल। एंड गाइस जो आप लोग मुझे बार बार ऐसे पसीने पहुँचते हुए देखते हो, तो इसका रीज़न ये है कि जब वेन एवर आई शूट वीडियो तो लाइट तो ऑन होती है, लाइट्स तो अपने रूम की, तो उसके साथ साथ फ़ैन को ऑफ करना पड़ता है गाइस। ना फ़ैन ना कूलर कुछ भी ऑन नहीं करना होता, क्योंकि उससे एक्स्ट्रा आवाज़ आती है। तो फॉर दैट पर्पस इसके लिए मुझे फ़ैन वगैरह ऑफ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मेरे इस हार्ड वर्क के लिए प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। चलो उसको छोड़ो, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। कहाँ थे, हाँ, मूर्थी। मूर्थी द हीरो ऑफ द नोवेल। मूर्थी नोवेल का हीरो इज़ नॉट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस टू द रीडर्स। हमारे रीडर्स कौन है, हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। वो हमसे डायरेक्टली तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रखा कि हाँ भाई ये मूर्थी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बल्कि उसको हमने कुछ दूसरे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है हमारे नरेटर ने। इनफैक्ट अचक्का द नरेटर इंट्रोड्यूसेस हिम इनडायरेक्टली। उसने उन मूर्थी को हमारे सामने इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। नरेटर इज टॉकिंग अबाउट कॉफी प्लांटर रमैया and his still life and habits, and in contrast to him she introduces Murthy as quite generous, serene, respectful and brahmic, ठीक है। वो किस चीज़ के बारे में बता रहे थे, रमैया के बारे में, और उसकी सिटी लाइक लाइफ के बारे में, और उसकी हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में, ठीक है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू हिम, उसके बिल्कुल विपरीत, शी इंट्रोड्यूसेस मूर्थी एज क्वाइट शांत है, जनरस मतलब उदार है, सेरेन विनम्र है, रिस्पेक्टफुल एक मतलब
रिस्पेक्टफुल है एंड ब्राह्मिक, और एक ब्राह्मण है। ठीक है, तो ये सब मूर्ति की क्वालिटीज़ आ गई। अगर क्वेश्चन आ जाए, हम देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे बीच में। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ मूर्ति, तो उसमें आप ये चीज़, ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वाइट, जनरस, सीरियन, रिस्पेक्टफुल एंड ब्राह्मिक। ओके, तो चक्का कंपेयर्स हिम टू अ नोबल काउ, वो एक उसको जैसे कहते हैं ना, हमारे जैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं बिल्कुल गऊ है, तो उसको चक्का बिल्कुल उसको एक नोबल काउ बुलाते हैं, उसके साथ उसका कंपैरिजन करती है। ठीक है, ऑल द विलेजर्स वेदर रिच और पुअर आर बेडली ड्रेस्ड, जितने भी विलेजर्स थे वो मतलब पूरे तरीके से उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, मतलब कोई प्रॉपर वे में उन्होंने कपड़े नहीं पहन रखे थे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, लेकिन उनको एक ड्रेस सेंस नहीं था। ठीक है, दे ऑलवेज पेड देयर टैक्सेस आफ्टर सेवरल रिमाइंडर्स, वो हमेशा अपने जो टैक्सेस थे वो कई बार कई रिमाइंडर्स के बाद ही पे करते थे कि या तो पे कर दो, अदरवाइज हमें ये ये सज़ा मिल जाएगी, इस तरीके से उसके बाद ही वो पे करते थे, वार्निंग्स के बाद। ठीक है, दो द नॉवेलिस्ट हिज कैरेक्टर्स his delineation of them gives us a clear picture of the Indian village life। हालांकि जो हमारी नॉवलिस्ट के जो चित्रण किया उन्होंने उन कैरेक्टर्स का, उनको अलग अलग तो कुछ जैसे कैरेक्टर बता नहीं रखे, लेकिन हमने एक ओवरऑल हमें पता चल जाता कि उस समय में 1930s में किस तरीके की विलेज लाइफ होती थी, किस तरीके के लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है, द पीपल ऑफ कंथापुरा आर इग्नोरेंट, वो इग्नोरेंट थे, मतलब वो इग्नोरेंट थे, पुअर गरीब थी, एंड सुपरस्टिशियस मतलब थोड़े से वहमी थे। ठीक है, बट दे आर डीपली रिलीजियस इन देयर ओन वे, लेकिन वो वहमी तो थे लेकिन अपने तरीके से वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। ठीक है, दे हैव फुल फेथ इन गॉडेस केंचेमा, उनका पूरा विश्वास था किसके अंदर, गॉडेस देवी केंचेमा के अंदर। ठीक है, ये उनकी देवी का नाम है गॉडेस केंचेमा, द डीटी ऑफ द विलेज, ये वहाँ की देवी है। राइट इन द सेंटर ऑफ द विलेज इज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू केंचेमा, और गांव के बिल्कुल बीचों बीच वहाँ पे एक टेम्पल था, किसका, केंचेमा का। ऑलराइट, द नॉवल प्रेजेंट्स केंचेमा एज अ बेनिवोलेंट डीटी, मतलब जो हमारी नॉवल है ये कंथापुरा, वो केंचेमा कौन है, देवी, उसको एक परोपकारी देवी के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, who saves the villagers from the drought, famine, disease, death and despair, जो कि गांव वालों को किस चीज से बचाती है, ड्रॉट से, सूखे से, फेमाइन अकाल से, डिजीज बीमारी से, डेथ से और डेस्पेयर से। ठीक है, द गॉडेस इज पर्सनिफाइड, गॉडेस को मतलब गॉडेस का पर्सनिफिकेशन किया गया, मतलब उनको बिल्कुल साक्षात दिखाया गया है। एंड द विलेजर्स ऑफर देयर फर्स्ट राइस, first fruit and saris for every birth and marriage just to please the deity केंचेमा, जो गांव वाले हैं वो अपना फर्स्ट राइस मतलब अपनी जब फसल उगाते हैं, तो जब फर्स्ट जैसे हार्वेस्टिंग होती है जब, तो उसका फर्स्ट राइस मतलब कुछ जैसे हमारे नॉर्मल इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि हम जैसे जब भी खाना बनाते हैं तो पहली रोटी हम गाय के लिए निकालते हैं, तो उसी तरीके से ये भी इनका मानना था कि फर्स्ट राइस वो उनके लिए अपनी देवी केंचेमा के लिए निकालते थे, फर्स्ट फ्रूट उनको ऑफर करते थे और सारीज भी ऑफर करते थे, कब, बर्थ और मैरिज के टाइम पे, जस्ट टू प्लीज हर, बस उनको खुश करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए। ठीक है, देयर इज अ मिथ अबाउट द कमिंग ऑफ द गॉडेस ऑन द अर्थ, एक ये मिथ है कि वो गॉडेस थी जो केंचेमा, वो यहाँ पे हमारी धरती पर आई थी। इट इज सेड दैट फियर्स बैटल बिटवीन केंचेमा एंड द डेमन टुक प्लेस ऑन द हिल एंड देयर वाज अ ब्लड शेड। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब वो हमारी देवी यहाँ पे आई थी, तो फिर क्या हुआ था कि एक गंभीर, बहुत ज्यादा भयानक लड़ाई हुई थी, किनके बीच में, हमारी देवी केंचेमा और डेमन राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, और उसमें उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को मार गिराया, तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड शेड मतलब खून गिरा हुआ है। ठीक है, खून बह रखा है वहां पे। सो द केंचेमा हिल वॉज रेड, तो इसीलिए जो केंचेमा हिल था उस हिल का ही नाम रख दिया गया था केंचेमा हिल, तो इसीलिए वो रेड थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाई द केंचेमा हिल वॉज रेड, केंचेमा हिल रेड क्यों थी, तो आपको आंसर मिल गया, क्यों थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, देयर इज अ मिथ कि केंचेमा के बीच में और राक्षसों के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ, और उसमें केंचेमा ने बहुत सारे राक्षसों को मार गिराया और वहां पे बहुत ज्यादा खून बह गया। ठीक है, तो इसलिए वो हमारे जो केंचेमा हिल है वो रेड है। ठीक है,
थ्रू द एंटायर कोर्स ऑफ द नॉवल, हमारी पूरी नॉवल पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है, वी हैव पिक्चर्स ऑफ द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा कष्टदायक पॉवर्टी है, कष्टदायक गरीबी है, इलिटरेसी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपस में, टेंशंस हैं, दैट मार्क द इंडियन विलेज लाइफ, जो कि हमारे नॉर्मल इंडियन विलेज लाइफ को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, हमारे माइंड में वो पिक्चर अच्छे से क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इनफैक्ट कंथापुरा बिकम्स अ सिंबल ऑफ लेक्स एंड लेक्स ऑफ द इंडियन विलेजेस इन विच लिव मोर देन 3/4 ऑफ द इंडियन पीपल, कि हमारे माइंड में एक बहुत अच्छे से पिक्चर उन्होंने क्रिएट कर दी है इंडियन विलेजेस की, जिसमें बहुत सारे लाखों लोग रहते हैं, मीन्स 3/4 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रहती है विलेजेस में। ठीक है, हमें उस चीज की एक तरीके से आइडिया दे दिया गया है। ऑलराइट, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।